कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीख पाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर ये सब क्वेश्चंस देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो आपको IETF का ये दोबारा कोई लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है। बार बार इस वीडियो को आप देखते रहिएगा, रिपीट करते रहिएगा और पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बता दूं। देखिए, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस बनेगा, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो, जैसे अगर आप फॉर्मूला याद करेंगे ना, अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो 100% सवाल आपसे ज़रूर बनेगा। और बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है उसमें, ठीक है ना, 100% क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले एक सवाल आपको दिए हुए हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो ये सवाल आप 100% बनाइएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल है कि कॉस इन्वर्स -1/2 का वैल्यू क्या होगा। पहला सवाल है कि कॉस इन्वर्स -1/2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कॉस इन्वर्स -1/2 का वैल्यू क्या होगा आपको बताने हैं, ये बताने हैं। तो कैसे करिएगा इस सवाल को, बड़ा सिंपल सवाल है। आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे कॉस इन्वर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। अगर ये फॉर्मूला पता है ना, तो आप आराम से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे, तो यहाँ देखो पाई है तो पाई लगाओगे, यहाँ माइनस ये कॉस इन्वर्स x लगाना है, तो x कितना है, यहाँ 1/2 है, तो यहाँ 1/2 कर दीजिए। अब देखिएगा ध्यान से, ये पाई अब माइनस ये कॉस इन्वर्स 1/2 को आप 1/2 में कॉस किसका वैल्यू होता है बताइए, ये कॉस π/3 का वैल्यू होता है, आपको याद होगा, याद है ना। तो देखिएगा ये कॉस इन्वर्स से कॉस का खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका पाई अब माइनस π/3 बच जाएगा। और मैं कौन सा फॉर्मूला यूज किया हूँ, मैं फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये वाला कट जाता है और आंसर x बच जाता है। ये कब कटता है, जब उसके रेंज में रहता है ना, उसके रेंज में रहता है तो कटता है। अब एक बात बताइए, अब ये 3π में से अगर एलसीएम लेकर के इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो आप बताइए क्या इसका एलसीएम 3 होगा क्या। मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि जो कमज़ोर बच्चा हो ना उसको भी ये वीडियो अच्छा लगे। ठीक है, तेज बच्चे तो इसको बना ही लेंगे और आंसर दे ही देंगे। कमेंट में जरूर लिखिएगा आपका जो आंसर निकल के आएगा। तो देखिएगा एलसीएम हो जाएगा आपका 3, तो हो जाएगा ये 3π माइनस पाई। तो 3π में से पाई घटेगा तो 2π/3। क्या ऐसे ऑप्शन में कहीं है क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि यस। ठीक है, अगर नहीं आया है तो कमेंट करिए नो। ठीक है, फिर देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं, आप आराम से देखते रहिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कुछ सवाल आसान होंगे, कुछ सवाल थोड़ा सा सॉल्व करने वाले होंगे, तो आपको हर तरह के सवाल मिलेंगे इसमें। आप सवाल को इत्मीनान से देखिएगा, हर सवाल इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये BSCB में पूछा गया सवाल है। जो भी सवाल है PYQ लिए हैं, ताकि आपको ये विश्वास रहे कि ये सवाल आते हैं और इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। इसके अलावा जो अगला वीडियो आपके सामने आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चुन चुन के जैसे एक्स्ट्रा बुक है केसी सिन्हा, RD शर्मा और सवाल, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आप हर सैटरडे और संडे को, ठीक है ना, तैयार रहिएगा वीडियो को देखने के लिए। चलिए भाई, अगला सवाल 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए ये क्या होगा इसका आंसर। सवाल है कि कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा निम्न में से। देखिए ये क्यों दिया है, ये देता है कि उसका परिभाषा है, डोमेन है उसका, इसलिए दिया हुआ है। तो आपको अभी लेना देना नहीं है, सिंपल सी है। कॉस इनवर्स x का कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये कॉस इनवर्स x का वो फॉर्मूला चाहता है जो आप यहाँ से याद किए हुए थे। याद करिए कि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का जो वैल्यू आप याद किए थे वो होता है π/2, याद है। अब यहाँ से सोचिए कि यहाँ से 3 फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला तो ये हुआ, दूसरा फॉर्मूला आपसे ये पूछा जाए कि अगर हम बात करें कि कॉस इनवर्स x का जो ये फॉर्मूला है वो आप कैसे इस्तेमाल करिएगा, तो आप इस्तेमाल करिएगा, जानते हैं क्या, ये π/2। आप फाइन को उधर भेज दीजिएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है,
तो हालांकि यहाँ से cos इनवर्स x का फॉर्मूला निकल के आ गया। देखो ऐसा कहीं लिखा है क्या, कहीं देखिए तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस, देखो यहाँ लिखा है π/2 कॉट इनवर्स x, तो ये नहीं होगा। π/2 माइनस साइन इनवर्स x ऑप्शन नंबर बी में मिल गया आपको, ठीक है। यहाँ से तीसरा फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साइन इनवर्स जो क्या है, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला अगर बनाना चाहे तो वो π/2 में से क्या घटाएगा, बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। π/2 माइनस ये cos इनवर्स x। तो आगे के दिन में ये भी सवाल आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो आपको समझ में आया, यहाँ से ये सवाल हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ से ये तो ये फॉर्मूला होता है। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ, ठीक है, ये होता है, ये एक और फॉर्मूला होता है, जैसे टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी कितना होता है बताओ, π/2। ये सवाल इसलिए करा रहे हैं ना ताकि आप देखो और इसको सीखो कि एक सवाल से आपको कितना सवाल तैयार हो रहे हैं। इसी में से घुमा फिरा के कोई एक सवाल आपकी परीक्षा में आएगा और आप सही से बना दोगे, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपके सामने, ठीक है। यहाँ से जिस तरह ये निकला है 3 फॉर्मूला निकल सकता है। एक और फॉर्मूला होता है क्या, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है ना। इसका जो ये है ना फॉर्मूला का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ज्वाइन करके उसको आप देख लीजिएगा। चाहे इसी यूट्यूब पे जाइएगा, आपको देखो ITF का जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको हम कर दिए, उसका लिंक भी इस वीडियो में डाल देंगे और उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब वहाँ से देखोगे ना फॉर्मूला तो सवाल आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो आंसर समझ में आया होगा, एक सवाल से कितना फॉर्मूला बता रहे हैं, तो ये सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल आ गया आपके सामने, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद करिए। आपको ये फार्मूला मिला होगा, ये सवाल सॉल्व करने वाला नहीं है। ये फार्मूला अगर याद है ना तो आप आराम से बता सकते हैं, आराम से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। सॉरी ये क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए दोस्त। आपके चक्कर में गाने स्टार्ट हो गए थे। चलिए भाई जवाब दीजिए, क्या होगा, क्या होगा, बताइए जल्दी से, क्या होंगे इसके जवाब। हाँ तो बता दूं मैं, यहाँ से एक फार्मूला आप याद किए होंगे, टेन इनवर्स x प्लस ये टेन इनवर्स y। क्या याद किए होंगे आप, ये याद किए होंगे टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, याद किए होंगे। अब देखो आप ये याद किए थे और आप ये याद कर रहे थे। अब परीक्षा में सवाल देखिए, BSCB की पूछा गया सवाल है, आप ये याद किए थे इतना, ये तो पूछा नहीं है, आपसे पूछ दिया उल्टा। आपसे क्या पूछ दिया, उल्टा, ठीक है। अब उल्टा पूछ दिया तो उल्टा भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना, इसके बदले में ये 2 चीज़ पूछेगा, जानते हैं क्या। देखो इसको आपके दिमाग में एक आइडिया आ सकता है कि टेन इनवर्स x प्लस वाई भी, ठीक है। और जैसे आपको यहाँ पे देखो ऐसे दिया हुआ है और एक आपका ऐसे रहेगा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। आपके दिमाग में ये 2 आइडिया आएगा। हम इसलिए बता रहे हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बताइए आप, ये क्या हो पाएगा, ये होगा, ये वाला आपका बिल्कुल नहीं होगा दोस्त, ठीक है। तो इसका बताओ, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो रहा होगा आपका ये वाला, ठीक है ना, सॉरी क्या होगा इसका, आपका ये वाला आंसर आपका सही होगा, ये टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जाएगा, क्या जाएगा, डी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर। समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा दोस्त दिमाग में, लेकिन आइडिया आ तो आएगा ना। चलिए नेक्स्ट सवाल करिए। आपके सामने फिर एक फॉर्मूला लिख दिया। अब आपको होशियार हो गए हैं, अब आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला, बताइए जल्दी से जवाब दीजिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। ये होता है साइन इनवर्स ये x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ऑप्शन में कौन है बताइए, ये प्लस वाला है तो बीच में तो प्लस होगा,
अब फाइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है आपका। इसमें हम समय नहीं दे रहे हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला वाला सवाल है और ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो हम डिस्कस कर दिए हुए हैं। आपसे कल के दिन उल्टा भी पूछा जा सकता है, ये आपको लिखा रहेगा और ये आपसे पूछा जाएगा, तो आप होशियार हो गए हैं इसको समझने के लिए। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट सवाल आते हैं। अगला सवाल देखिए, एकदम सोचने वाला सवाल है, बनाने वाला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से करिए, इसका जवाब आपसे मैं चाहता हूँ। ठीक है, बताइए, बोलिए बोलिए भाई दोस्त, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट कीजिए भाई, बताइए क्या होगा। मैं एक थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, आज हम लोग ले लेते हैं आपका एक ग्रीन कलर का। बताइए, हम लोग लेते हैं आपका येलो कलर का कलर ले लिया है, उससे बनाएंगे इस सवाल को। बताइए जल्दी से क्या होगा, सोचने विचारने वाला सवाल है। बताइए, थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है। आपके सामने सवाल है, साइन ब्रैकेट में दिया हुआ है 2, ये साइन इनवर्स एक्स अब प्लस ठीक है ना, अभी थोड़ा सा चार्ज नहीं है आपका ये पेन। चलिए तो क्या होगा बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। ये आपका हो जाएगा, चलिए करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। ये आपका हो जाएगा सन 2 साइन इनवर्स एक्स अब प्लस ये कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब सोचो, ये तो एक फॉर्मूला है, यहाँ 2 है, ये ब्रैकेट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है। अब आप थोड़ा सा सोचोगे ध्यान पूर्वक, तो ये 2 का 2 है और ये आपका π/2 लिखा हुआ है। क्या इसका आंसर, इसका आंसर क्या होता है, आप सोचो जरा। इसका आंसर होता है π/2, क्योंकि फॉर्मूला होता है भाई, अभी तो पढ़ा है, पिछले वीडियो में जाकर के देखना। सॉरी, ये पिछले क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, देखो यहाँ पे मैंने कहा इसको, जो आपको क्या होता है π/2 होता है, तो इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर लिए हैं। अब बताइए, जब यहाँ पे इस्तेमाल करोगे तो इसका तो π/2 होगा। अब बताओ π/2 जब करोगे तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा। अब आपके सामने जो ये हो गया, बिल्कुल वैसे सवाल हो गया जो बड़ा आसान हो गया। अब जो बच्चे साइन पाई का आंसर नहीं जानते होंगे वो तो भाई इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो साइन पाई का वैल्यू जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देख रहे हो ना, अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो हर सवाल को चुटकी में बना सकते हैं, चुटकियों में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, ये फॉर्मूला है, सवाल है 2023 का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप क्लास कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, क्लास में भी सवाल हो रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या होगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे, बहुत आसान सवाल है ये। कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, अभी ऊपर डिस्कस किए थे, टेन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला था, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। अब ये सोचो, कॉट पूछा हुआ है तो कॉट को आप इधर रखो, किसको आप उधर ले जाओगे, π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स को, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कमेंट कर दीजिए भाई, कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बताइए क्या होगा इसका जवाब, बताइए भाई। आप लिखते रहो सवाल को ना, सवाल आपके अगर सामने रहा है, कॉपी पेन लेके बैठना है और सवाल को करना है। कॉसेक है और यहाँ पे ये टेन इनवर्स एक्स है, अब प्लस कॉट इनवर्स एक्स है, दिमाग में बत्ती जली होगी कि ये तो फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक ऑफ ये टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये होता है π/2। अब कॉसेक π/2 का वैल्यू होता है आपका बिल्कुल 1 होता है दोस्त, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आया। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है ये। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल करिए। इसी प्रकार से ये सवाल आ गया, आराम से करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे करोगे, सवाल को लिखोगे, क्या पूछ रहा है आपसे उसका जवाब लिखोगे, 2/3 ये टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है। इतना वक्त देखो आपको समझाने के लिए हम इतना टाइम लिख रहे हैं भाई, फट से आंसर आता है इसका आंसर तो π/2 होता है। अब यहाँ से ये 2 और 2 कट जाएगा, काट दें, 2 और 2 कट जाएगा, तो आपके सामने बचेगा क्या, ये π/3, ये 10 π/3 यानी 1060 डिग्री का वैल्यू जो होता है ना, आपको याद होगा √3 होता है। क्या होगा आंसर, झलक रहा होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा दोस्त। अगला सवाल सोचिए जरा, क्या होगा बताइए, कमेंट करिए जल्दी से,
आपको हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं ये सवाल में सोचने के लिए। कमेंट करिए जल्दी से इसका आंसर, ठीक है। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर, बताओ बताओ। बहुत सिंपल सवाल। चलिए भाई शुरू करते हैं। कमेंट आने लगा होगा आपको। देखिए भाई क्या होगा, सवाल को एक बार लिखोगे। कॉस है, अंदर में जो लिखा गया है वो है कॉस इनवर्स एक्स। एक बात बताओ, यहाँ दो साइन इनवर्स एक्स है कि इसका क्या काम है भाई। अगर एक कॉस इनवर्स एक्स के साथ अगर एक साइन इनवर्स से अगर आ जाएगा तो उसका तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो दो साइन इनवर्स एक्स को हम दो बार लिख देते हैं और समझने के लिए। मान लो समझ दिया, ये कॉस का कॉस हो गया, ये तो पाई बाई 2 हो गया, ये तो पाई बाई 2 हो गया। क्या हो गया, इसका वैल्यू पाई बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। और यहाँ पे देते हैं साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है ये, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स होता है। अच्छा है, सबसे ये होता कि कॉस इनवर्स एक्स को ही अगर हम बदल देते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को ही यहाँ पे अगर बदलते हैं पाई बाई 2 अब माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो वही आता, ठीक है ना। चलिए भाई यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम साइन इनवर्स एक्स को, ठीक है ना, कॉस इनवर्स में बदलें तो क्या होगा बताइए, क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा। इसको आप कई तरीक़ा से कर सकते हो। इसका आंसर जो निकालने वाले हैं, देखो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1/5 दिया हुआ है, तो उसकी तो भाई बात है। आप इसको कुछ के लिए आप थीटा मान लो आप, तो कॉस पाई बाई 2 कॉस आपका पाई बाई 2 आप प्लस थीटा, याद होगा कि आपका क्या होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, तो हो जाएगा ये आपका माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा ये, माइनस साइन थीटा हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा ये, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। याद आया, नहीं याद आया। भाई ये 11वीं क्लास का एक फॉर्मूला होता है, पाई बाई 2 पे ये कॉस चेंज करता है, साइन में चेंज हो जाता है, थीटा का थीटा रहता है। तो आप देखो इसको आप कर सकते हो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा को, ठीक है ना, ये साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन और ये माइनस साइन और थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स। देखो कितना आराम से बन गया ये सवाल, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स एक्स हो गया, अब ये साइन और साइन इनवर्स कट गया तो आंसर आ जाएगा, कितना आ गया आंसर, माइनस एक्स। और एक्स का जो वैल्यू हुआ है 1/5 दिया हुआ है, तो माइनस 1/5 इसका आंसर होगा जो आपके सामने है 1/5। एक बेहतरीन सवाल है, क्या ये बेहतरीन सवाल, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, ठीक है ना, कमेंट करते रहिए भाई। देखो अगर आपको थोड़ा सा परेशानी होगा इसको समझने के लिए तो आपको ट्रिगो का लेक्चर देखना होगा, ठीक है ना। अगर आपको इसमें ये फार्मूला को समझने में थोड़ा सा परेशानी अगर हो रहे होंगे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर परेशानी है, तो इस पर हम एक लेक्चर आपको फार्मूला बेस दे देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, उसको आप देखते रहना, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 का वैल्यू क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए भाई, कमेंट करिए भाई क्या होगा। ये देखो साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स 3/5 अब प्लस ये साइन इनवर्स ये 12/13 है, तो ये कौन से फॉर्मूला बनेगा। तो आपको याद होगा ये साइन इनवर्स एक्स अब प्लस साइन इनवर्स वाई है। सब जो है क्वेश्चंस किस में है, सब जो क्वेश्चंस हैं ये आपका साइन में ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप साइन में आंसर निकालो। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है ये साइन इनवर्स ये एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अब प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो होता है, ये आप जानते हैं। तो बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा ये साइन इनवर्स ये आपका x कितना है, x आपका 3/5 है, x आपका क्या है 3/5 है, रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर होता है 144 अपन 169 13 का स्क्वायर होता है, बीच में प्लस होता है, और ये y कितना है 12/13 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9/25। तो इसको सब तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है।
तो जोड़ घटाओ आपको आना चाहिए, 12th क्लास में आप लोग हैं। तो ये हो जाएगा 3/5। सोचो जरा मन में, ये सब मन में हो जाना चाहिए कैलकुलेशन। 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 25 बचेगा। 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। और 169 का क्या निकलेगा, आपका 13 निकलेगा। समझ में आया होगा। भाई जोड़ डालिए, एलसीएम लेंगे तो 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा। 25 का 5 निकलेगा, नीचे 169 का वर्गमूल क्या निकलता है, 13 निकलता है। समझे होंगे। ये 12/13 है। और यहाँ पे देखिए 25 में से 9 घटेगा 16, 16 का वर्गमूल 4, और ये है आपका 5। ठीक है ना। ये 5 से 5 कर सकता है, लेकिन मैं नहीं काटूंगा। क्यों, क्योंकि देखो ना नीचे 65 दिया हुआ है, तो एलसीएम लेते हैं एक बार, देखते हैं कहीं ऑप्शन मैच कर जाए। 5 तिहाई कितना हो जाएगा आपका, 15, और 13 बचे 65। ये 12 चुका 48, 13 बचे 65। एक बार सोचो जरा, 48 और 65 कितना होता है, 48 65 सॉरी 48 और 15 जोड़ दो, 8 5 13, यानी 63 बटा क्या हो जाएगा, 65। क्या हो जाएगा बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन है क्या, 63 बटा 65। अरे दोस्त है इसमें ऑप्शन नंबर बी। बड़ा मज़ा आता है जब आप सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाए। ठीक है ना। तो इसीलिए आप मैथ को बढ़िया से पढ़िए। मैथ आपका अगर सही है ना, तब किसी भी एग्जाम को चुटकी में निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो आप एनडीए, नेवी, ठीक है ना, एयरफोर्स, इसकी अगर तैयारी करिएगा ना तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है ना। कई सारे बच्चे सोचते रह जाते हैं, अरे सोचना नहीं है, उसको करना है। मैथ को स्ट्रॉन्ग करिए, आपका सब काम अच्छा हो जाएगा। ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। 10 इनवर्स 1/7 अपल ऑफ 10 इनवर्स 1/13 का वैल्यू बताना है। क्या होगा, क्या होगा दोस्त बताइए। फिर वही सवाल है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y पे 10 इनवर्स 1/7 अपल ऑफ ये 10 इनवर्स 1/13। तो इसका फॉर्मूला तो पता होगा, मैं यहाँ पे फिर एक बार और लिख देता हूँ। 10 इनवर्स x अपल ऑफ 10 इनवर्स y क्या होता है बताओ। ये 10 इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। भाई करो भाई, करो करो। तो हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 1/7 अब प्लस 1/13 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। इसको आपको सॉल्व करना होगा। अरे ये सॉल्व करना अगर नहीं आता है तो फिर तो बहुत परेशानी है। ठीक है ना। आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको, तब आंसर आके जब मैच करेगा। एलसीएम 1391 होता है, ये तो पता होगा आपको। चलो पता चल गया। ये हो जाएगा 7 से भाग करेंगे 13, 13 कम 13। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 7, और नीचे हो जाएगा 1391। 91 में से 1 घटा दीजिए, 91 में से 1 घटा दीजिए, अब बटा 91 कर दीजिए। अब ये 91 कट जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 13 7 7 और 3 10, यानी हो जाएगा 20। अब 20 बटा हो जाएगा 90। 90 कैसे, अरे भाई 91 में से 1 घटेगा तो 90 तो होगा ही होगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 10 इनवर्स 2/9 बचेगा। 10 इनवर्स 2/9 क्या ऑप्शन में है क्या बताइए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, 2/9। 2/9 आंसर आ गया आपका। देखो कितना मज़ा आया सवाल करने में। आपको अच्छा लग रहा है ना सवाल, तो कमेंट करिए यस, नहीं आ रहा है फिर लिखिए नो। फिर मैं अगर नहीं समझ में आ रहा फिर सुधार होगा कुछ, है कि नहीं। और शेयर जरूर करिए भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो ज़रूर शेयर करें। हर बच्चे, ठीक है ना, अपने अपने ग्रुप में, ठीक है ना, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, हर जगह शेयर कर दो दोस्त, ताकि आपका इसी तरह के वीडियो आपके सामने लेके आएँ और आपका एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा से बीते। ठीक है ना, आपका कल्याण हो। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, बताइए कॉस इनवर्स -1/2। अरे दोस्त पहला ही सवाल आ गया, फिर दोबारा रिपीट कर गया वो सवाल। पहला सवाल देखिए, कॉस इनवर्स -1/2 याद आया, ये है 2π/3, देख रहे हो ना। फिर दोबारा आ गया ये सवाल। अरे नहीं, पहला सवाल देखिएगा, सेम टू सेम आपका ये सवाल है, उसको देख लीजिएगा। ये रिपीट कर गया। देखो ये सवाल बताओ, 10 इनवर्स 4√x/2 - 2x। एक बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल, बेहतर से बेहतर। ठीक है ना। चलिए इसको मैं करता हूँ ना, आपको ये ग्रीन से कर देता हूँ, ग्रीन सॉरी ब्लू से करता हूँ। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा इस सवाल में, बड़ा बेहतरीन सवाल है ये। 10 इनवर्स ये हो जाएगा 4√x,
4√x बाई, यहाँ से 2 कॉमन कर दूँ क्या, 2 जैसे ही कॉमन करूँगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा x। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना। अब आपके सामने बच गया, ये 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 2√x बटा 1 माइनस x। अभी भी कोई आपको परेशानी नहीं होगा क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है। अब यहाँ से थोड़ा सा तकलीफ होगा आपको, देखिए तकलीफ नहीं होगा, मतलब कि अगर आप समझदार हैं तो बिल्कुल समझेंगे आप। ठीक है, क्या क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, देखिएगा आप बस कमेंट करते रहेगा यस सर यस सर यस सर। ठीक है, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, ठीक है ना, ये 2√x बटा 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस ये √x का स्क्वायर, क्या ऐसे लिख सकते हैं इस सवाल को। क्यों लिखना है ऐसे, क्योंकि आपको याद होगा, मैं यहाँ एक कलर चेंज करके मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक फार्मूला आपके सामने मैं लिखता हूँ, ये 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स में 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर यहाँ x है तो यहाँ x स्क्वायर होता है ना, यहाँ राम अगर रहेंगे तो यहाँ राम के स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ अगर x है √x है तो यहाँ √x के स्क्वायर होगा ना, और इस x को तो हम √x के स्क्वायर लिख सकते हैं ना दोस्त। तो बताओ, एक्चुअली इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये उल्टा सोचा हुआ है और इसको आपको क्या लिख देना है, इसको आपको लिख देना है, ये है बेसिकली क्या, ये 2 tan इनवर्स, क्या है ये 2 tan इनवर्स x की जगह पे क्या चल जाएगा, यहाँ देखो पहले x था तो यहाँ पे x आ गया, अब यहाँ अगर √x रहेगा तो यहाँ तो √x आ जाएगा ना, तो 2 tan इनवर्स √x क्या ऑप्शन में है क्या दोस्त, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चल जाएगा। ये एक बेहतरीन सवाल है, उल्टा सोचना है, उल्टा सोचना है, खत्म। ठीक है ना दोस्त, खत्म हो गया सवाल, कुछ नहीं है सवाल में। नेक्स्ट सवाल बताइए क्या होगा इसका जवाब, बताओ जी। cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x, देखिए मैं आपको मैं बता दूं, cos इनवर्स x अब प्लस साइन इनवर्स x, ये तो आप जानते हो क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है ये π/2 होता है। ठीक है ना, देखो फिर चार्ज खत्म हो गया, ये π/2 होता है। बस ध्यान रखना है कि उसके डोमेन में ये वैल्यू होना चाहिए जो अंदर लिखा गया, ये तो बात तो बोला हुआ कि ये जो 2x है उसके डोमेन में है। तो यहाँ अगर उसके डोमेन वाला किसी की बात करें, चाहे वो जैसे मान लो हम कह दें कि सॉरी इसको कॉस कर देते हैं पहले, ये कॉस इनवर्स यहाँ कुछ भी एनीथिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पपीता लिख देते हैं, पपीता आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, पपीता लिख देते हैं। ठीक है ना, तो पपीता अगर किसी का नाम होगा तो फिर गुस्साएगा नहीं। ठीक है ना, तो कॉस इनवर्स पपीता अब प्लस साइन इनवर्स पपीता। ठीक है ना, पपीता किसी लड़की को कह सकते हैं ना, बहुत सारे बच्चे उसको चिढ़ाते हैं तो इसीलिए आपको याद आया और इसको हम लिख दिए। ठीक है, आप परेशान मत होना, किसी लड़की को पपीता पपीता मत चिढ़ाना लोग। ठीक है दोस्त, तो क्या करेंगे, तो इसका भी वैल्यू अगर बस ध्यान रखना है कि बस उसके जो पपीता है ना, जो पपीता इसके डोमेन में होना चाहिए, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल π/2 होगा। तो यहाँ चाहे 2x लिख दे, चाहे 4x लिख दे, चाहे 10x लिख दे, कुछ भी लिख दे, पपीता लिख दे, ठीक है ना, तो काजू लिख दे, किशमिश लिख दे, कुछ भी लिख दे दोस्त, उसका आंसर क्या होगा π/2। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ये चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कमेंट करके कि हाँ यस सर समझ में आ रहा है, जल्दी से कमेंट करिए, कभी जल्दी से कमेंट करिए और शेयर भी करिए भाई, शेयर करके जल्दी से दिखा दीजिए कि हम शेयर कर दिए हैं, सर के लिए मेहनत कर रहे हैं, सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो सर के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हर बच्चों से आग्रह है कि कम से कम हर बच्चे 100 सब्सक्राइबर इस चैनल को ज़रूर दें। ठीक है, चलिए ये वादा करिए आप, फिर अगला सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्त, बहुत बेहतरीन सवाल, दिख रहे हो ना, इस सवाल को देखो यार, ये BSc भी लिखा हुआ है ना, 2013, 20, 21 आगे भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उसको काट दिया है। बताइए क्या होगा इसका जवाब दीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। अरे दोस्त बताओ यार, आंसर बताओ यार, आप लोग के चक्कर में हमारा दिमाग जो है ना गाने पे चल जा रहा है। ठीक है, तो गाना तो गाते नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेते हैं। ठीक है दोस्त, बताइए क्या होगा इसका जवाब दीजिए आंसर।
बहुत आसान सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ना उसको ध्यान में होगा कि ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का सवाल है, छाप दिया है, बहुत सारे लोग का आंसर पता होगा इसका। टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस ये कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, ठीक है ना, माइनस रूट थ्री। तो क्या होगा, जवाब दीजिए। इसका जवाब होगा, इसको हम लिख सकते हैं ये टेन इनवर्स, ये 10 में पाई बाई थ्री किसका वैल्यू होता है, पाई बाई थ्री का, और ये कॉट इनवर्स होता है ये पाई माइनस ये कॉट इनवर्स रूट थ्री, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ऊपर लिखा था हमने, कॉट इनवर्स माइनस से होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये अब यहाँ से ये टेन इनवर्स इसके रेंज में है तो कट जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई थ्री, ठीक है। और यहाँ देखिए ये हो जाएगा माइनस पाई, ये हो जाएगा प्लस कॉट इनवर्स, ये कॉट में रूट थ्री किसका वैल्यू होता है, तो पाई बाई सिक्स का, किसका होता है, पाई बाई सिक्स का, ये खत्म, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पाई बाई थ्री माइनस पाई अब प्लस ये कॉट इनवर्स कॉट खत्म तो पाई बाई सिक्स होगा। इसके एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेकर के बना देते हैं, कई सारा मेथड है सॉल्व करने के, बस एलसीएम लेते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। एलसीएम 6 होगा, ये 3 दूना 6 यानी 2 पाई, ये माइनस 6 पाई अब प्लस हो जाएगा पाई, तो 2 1 3 और 3 पाई में से 6 पाई गया तो माइनस 3 पाई बाई 6 और 3 दूना 6 कट जाएगा माइनस पाई बाई 2 आएगा दोस्त। ये 3 दूना 6 कट जाएगा भाई, 6 कट जाएगा ये, तो माइनस पाई बाई 2 देखिए आंसर है क्या। देखिए बेहतरीन से बेहतरीन सवाल ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है, ठीक है ना। एक अच्छा सवाल है, बताइए कमेंट करके बताइए क्या ये सवाल समझ में आया। भाई शेयर भी करिए वीडियो को। हाई देखो सवाल कितना इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी सवाल लिया है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं दोस्त। आप इसको रिवाइज करते रहो और आपका बेड़ा पार हो जाएगा दोस्त, ठीक है। और शेयर कर दीजिए भाई, जो आपके साथ पढ़ते हैं अपने ग्रुप में भाई, सब्सक्राइबर दीजिए इस चैनल को, दीजिए, ठीक है ना। बताइए क्या होगा, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5, आपको याद होगा। इसमें भाई एक फॉर्मूला मैं 10th क्लास में आप पढ़े होंगे ना, वो फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। चलिए थोड़ा सा आपको एक इसमें चेंज कर लेता हूँ एक, ठीक है। ये देखिएगा, अरे बताओ सेक स्क्वायर थीटा को कभी ये जानते हैं क्या, उसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बोलो ये क्यों नहीं चल रहा है, 1 प्लस ये 10 स्क्वायर, दे दो क्या हो गया, ये 1 प्लस ये 10 स्क्वायर थीटा, क्या होगा, ये थीटा हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, बताओ दोस्त बताओ यार, 10th क्लास का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप देखो ध्यान से, इसमें कॉट इनवर्स है, यहाँ कॉसेक स्क्वायर भी है, यहाँ सेक स्क्वायर भी है, बस लगा दो फॉर्मूला यार। देखो इसका पता है क्यों, जानते हो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंदर में लिखा है 10 इनवर्स और बाहर में अगर 10 स्क्वायर आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि 10 और 10 इनवर्स कटता है। यहाँ कॉसेक स्क्वायर को हम कॉट में जैसे ही करेंगे, देखो कॉसेक स्क्वायर कॉट में कर सकते हैं इस फार्मूला से, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, ठीक है ना, 1 प्लस, देखो इसको डायरेक्ट लिखते हैं ना, सेक स्क्वायर को 1 प्लस, थोड़ा सा पीछे आते हैं, क्या करेंगे, ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर को 1 प्लस ये 10 स्क्वायर, ये तो थीटा है तो हो जाएगा 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 5। ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब प्लस कॉसेक स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 प्लस क्या, 1 प्लस क्या लिखेंगे, ये कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 5। अब देखो एक और एक कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। आप प्लस बताओ क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 10 इनवर्स 5 का होल स्क्वायर, अरे ये होल स्क्वायर ऊपर चला जाता है। आप साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे लिखते हो ना जी, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख तो सकते हो, स्क्वायर थीटा पे नहीं आता है केवल साइन पे आता है, तो उस कारण से इसको भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ये कॉट को लिख सकते हैं, ये कॉट इनवर्स, ये कॉट 5 सॉरी कॉट कहाँ गया, ये आपका हो जाएगा कॉट ऑफ ये कॉट इनवर्स 5 का होल स्क्वायर।
अब ऐसे क्यों किए हैं, क्योंकि 10 से 10 इनवर्स काटना जो था मुझे, तो ये खत्म, यानी हो जाएगा ये 5 के स्क्वायर बचेगा, और ये कॉट इनवर्स कॉट खत्म, तो 5 के स्क्वायर बचेगा। अब 5 के स्क्वायर होता है 25, और ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर होता है 25, और 25 और 25 होता है 50, अब 50 और 2 होता है 52। दोस्त समझ में आया ये ऑप्शन नंबर डी कैसे हो गया, बताइए ये डी कैसे हो गया दोस्त, बताओ क्या होगा, डी कैसे हो गया बताइए। एक बेहतरीन सवाल है। चलिए इसी बात पे आप शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अगर थोड़ा सा कुछ कमी बेशी रह गया हो तो इस भी बताइए, अगले दिन से वो सुधार भी होगा, ठीक है ना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सैटरडे और संडे को आएगा, और हमेशा हमेशा इस वीडियो को देखते रहिएगा। जब आपका समय अकेला पढ़ने का मन करे तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, कम समय में रिविजन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए दोस्त बताइए क्या होगा, इसका जवाब बताइए। बहुत अच्छा सवाल है यार, ये साइन इनवर्स 1/2, मैंने बोला है कि यहाँ राम रहे श्याम रहे कुछ भी रहे। बताइए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, बताइए भाई। ये थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं, ये साइन का साइन, और ये बताइए क्या होगा, बताइए दोस्त। ये साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2। यार इतना आसान सवाल, साइन π/2 का वैल्यू होता है 1, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एक बेहतरीन सवाल है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, ये और अच्छा सवाल है यार, कितना छोटा सवाल है लेकिन ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है ना, तो बस कॉट π/2 का वैल्यू बता दो। कॉट π/2 याद करो, tan 90 यानी tan π/2 का वैल्यू इनफाइनाइट, तो कॉट π/2 का वैल्यू 0 क्या होता है 0। अरे tan कॉट उल्टा होता है ना, तो याद तो होगा आपको, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल बताइए क्या होगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 का मान क्या होगा। एक्चुअली आपसे ए का मान पूछा हुआ है, यानी जब तक इसको सॉल्व करेंगे नहीं तब तक ये इस फॉर्म में आएगा ही नहीं, इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर ए का मान बता दीजिएगा जो आंसर आएगा आपका। तो बताइए क्या होगा, ये tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 1/2 आप प्लस 2/11 बटा 1 माइनस आपका 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो, कितना ईजी सवाल है ये, बस सॉल्व करना होगा। 11 2 कैल्शियम कितना होता है 22। अब बताओ ये 11 आप प्लस ये 2, ये हो जाएगा 11 आप प्लस हो जाएगा 11 22 2 दूना 4, और नीचे हो जाएगा कितना 11 9 22। अब 22 में से 2 घटेगा, देखो 22 में से 2 घटा देना है, हो जाएगा आपका 22। तो हो जाएगा आपका टोटल इतना है tan इनवर्स 11 4 15, अब 15 20 में से 2 गया 22 कट गया, 22 में से 2 गया 20। अब बताओ 5 3 15, यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये 5 3 15 5 चौका 20 3 आपका हो जाएगा। ये देखो ये टोटल का वैल्यू कितना रहा है tan इनवर्स 3/4, लेकिन यहाँ पे एक केवल पूछ रहा है, तो एक की जगह पे क्या आया है आपका 3/4, ऑप्शन नंबर सी। कितना बेहतरीन सवाल है ये, तो भाई सूत्र है। बताओ cos इनवर्स 2x - 1, आपको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। 2 cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है cos इनवर्स के रूप में cos इनवर्स ये 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या है 2x स्क्वायर अब -1, क्या होता है ये 2x स्क्वायर -1 है, ठीक है ना। पेन में थोड़ा सा परेशानी है चलाने में, ठीक है, चार्ज नहीं है बस। अब वीडियो खत्म होने वाला है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में भी कल ये सुबह आपका कुछ क्वेश्चन देंगे, और देखिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, हाँ बिल्कुल सर वीडियो लाइए, ठीक है ना। तो बताइए ये होता है। उसी प्रकार से 2 साइन इनवर्स x का भी फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स में, तो हो जाएगा ये साइन इनवर्स ये 2x इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। आपसे किसी पे भी सवाल पूछा जा सकता है, ये कॉस इनवर्स वाला है, सभी आंसर कॉस में है। तो बताइए यहाँ पे x है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ये x को हम √x के स्क्वायर लिख सकते हैं क्या -1, क्योंकि इस रूप में लाएंगे तभी ना सूत्र इस्तेमाल करेंगे। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 cos इनवर्स x रहता तो यहाँ x लिखते हैं, यहाँ √x है तो √x, तो 2 cos इनवर्स √x, तो 2 cos इनवर्स √x, ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा, ठीक है। तो एक बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। चलिए भाई ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और आपको अच्छा लगा तो ये भी बता दीजिएगा कि हाँ प्लीज़ सर ऐसे क्वेश्चंस को आप लाइए। और ये अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर PDF चाहिए, तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और उसको एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो चलिए भाई हाँ रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका कल्याण हो, आपका दिन शुभ हो।